मैं नहीं जानता कि मेरी ये बात, मेरी ये आवाज़, ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगी, लोग कितना इसको सुन पाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि कुछ वक्त निकाल कर ये वीडियो जो मैं अपनी बात रख रहा हूँ ज़रूर सुनें। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि कोरोना नहीं है, कोरोना कोई एक मजाक है, कोई अफवाह है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो लोग सड़कों पर नहीं होते जिनको पुलिस की फटकार लग रही, जिनको बार बार समझाया जा रहा है। बहुत लोग बगैर मास्क के निकल रहे हैं, बहुत लोग ऐसे ही टहल रहे हैं। ये सब क्या है? जब सरकार को भी ये नज़र आ रहा है कि लोगों की जान बचानी ज़रूरी है और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी एडवाइज़री गाइडलाइन जारी की गई है, तो ऐसे में ये कौन हक देता है कि लापरवाह हुई? आप उलेमा भी बराबर ये अपील कर रहे हैं, सभी धर्मों के धर्मगुरु ये अपील कर रहे हैं कि कोरोना का जो कहर है उससे बचिए, मास्क का उपयोग कीजिए और अपने घर पर सुरक्षित रहिए। हो सकता है कि आपको परेशानी हो, क्योंकि जब काम धंधा ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है तो लोगों के सामने रोज़ी रोटी का संकट ज़रूर होता है। तो यहाँ ऐसे लोगों से अपील करता हूँ कि जो लोग बाहैसियत लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो लोग मदद करें, ज़कात के पैसे से मदद करें या किसी और तरीके से मदद करें, जिसकी जितनी मदद हो सके वो करें, क्योंकि ये ही बहुत नाजुक वक्त है और इसमें मदद करने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है। सभी काम के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तो बात हो रही थी लापरवाह लोगों की। लापरवाह लोग की फ़ोटो वीडियो हम सोशल मीडिया चैनलों और अखबारों में देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस को मशक्क़त करनी पड़ रही है। कुछ लोगों पर जब पुलिस का डंडा बरसता है तो वो कहते हैं कि अरे पुलिस ने ये कर दिया, लेकिन ये भी तो सोचे जाने की ज़रूरत है कि जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उनको किसने हक दिया? जब बता दिया गया है कि आपकी जान की सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है आपको सड़कों पर निकलने की? आपको जो छूट दी गई है उस छूट में भी बेहतर होगा कि आप अपनी जान की परवाह करते हुए, अपने घर वालों की जान की परवाह करते हुए नियमों का पालन करें, कम से कम घर से बाहर निकलें। देखिए, जहाँ ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें भी गाइडलाइन के नियमों का पालन करें, ये आपके लिए ही बेहतर है। किसी भी देश की सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, कभी ये नहीं चाहता है कि सारा सिस्टम बंद हो जाए, सब कुछ जनजीवन एक तरह से रुक जाए, आवाजाही रुक जाए, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी यह है कि लोगों की जान बचानी है और लॉकडाउन यानी कि घर पर रहने के अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आता है। आपने देखा कि किस तरह से कोई सिलेंडर के लिए परेशान है, कोई दवाई के लिए परेशान है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान है और किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। तो ये सब तकलीफ़ें हमारे सामने हैं और यहाँ तक कि उलेमा द्वारा भी लगातार इस बात को समझाया जा रहा है कि एक इंसान की जान की कीमत कुदरत की नज़र में कितनी है। अगर आप अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी जान की हिफाजत ही नहीं कर रहे हैं, हालांकि यहाँ ये भी ज़रूरी है कि अपनी जान की हिफाजत करना भी आपका फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, और अपने घर वालों की जान की हिफाजत करना, उनकी सुरक्षा करना आप पर ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। हर धर्म का व्यक्ति जानता है कि कोई भी धर्म अमन व अमान का संदेश देता है और हाँ, आत्मरक्षा का सबक भी हर धर्म में मौजूद है और यही आत्मरक्षा है कि खुद की रक्षा करें। आप खुद की रक्षा करेंगे तो अपने भी बच्चों की रक्षा करेंगे, अपने छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करेंगे, अपने बूढ़े माता पिता की रक्षा करेंगे, क्योंकि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए तो ये ऐसा वायरस है कि जो ज़्यादा देर नहीं लगाता, दूसरे को भी अपनी चपेट में ले लेता और हालात आपके सामने हैं। तो बराए मेहरबानी मैं यही अपील करता हूँ कि आप कोरोना वायरस के कहर को समझें कि ये किस हद तक बढ़ चुका है, कहाँ तक ये जा चुका है। तो ज़रूरी है कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद।